पढ़ के हो सकता है नहीं जानकारी होगा, पढ़ के बता देता हूँ। बेस्ट है का पद का पूरा जिला देखना होता है। देखिए हम लोग मांग किए हैं सूचना अधिकार में देना कॉपी सब कॉपी इसको अखियाँ फाड़ के दिखाइए, कारण ज्यादा नहीं सोचता। इंतजार करिए, आप लोग शांति बना के रखें। देखिए सर, ये आपका एजीएम 29/5/2023 को सूचना अधिकार के तहत लिखित दिया है बसंत कुमार कि दिनांक 1/2/2023 को प्रभार लिया और उस प्रभार के दिन गोदाम में कुल 18,000 क्विंटल चावल बैकलॉग था। तो वो चावल कहाँ गए? और आपके विभाग के द्वारा जांच करवाया गया, ये बात फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं। वो जब जांच की गई सदस्यीय का टीम का, उसमें 1578 ज्ञापन संख्या आपका है 13/6/2023 के द्वारा, उसमें से 20,384.25 क्विंटल जो है वो गवन पाया गया। यानी हम लोग को भी सूचना अधिकार दिया और डार्क में रख के दिया। और जेन्युइन जांच करिएगा तो हमको लगता है यहाँ से 40,000 क्विंटल चावल गायब है। आखिर क्यों? दूसरी बात मान लो, आप अपने विभाग को देखिए, यहाँ जितना एजीएम चेंज हो रहा है आज तक किसी ने प्रभार नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? प्रभार क्यों नहीं दिलाता? प्रभार अगर नहीं दे रहा तो आपका विभाग कहाँ सो रहा है? अगर प्रभार हो तो उसी समय देते चल जाती तो पता चल जाता ना किस एजीएम के पीरियड में कौन चोरी किया। और 30 सदस्यीय जांच आपका वो लेटर आपका टेबल पर पड़ा है इस जिला में, आप उसको उठाइए। आप किन्हीं के दबाव में उसको रोक दिए हैं। उसमें क्लियर है कि एक बबलू चौधरी और एक ठेकेदार, मोबाइल में लेटर है मेरे निकाले, सुरवीर जो ठेकेदार है वो दोषी पाया गया है। 8 करोड़ रुपया का जो है उसको 8,15,37,000 रुपया का रिकवरी का डेट आज तक रिकवर नहीं किया। अरे हम लोग सोचते हैं सर, आप लोग गार्जियन है जिला का, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी अगर समस्या अगर इधर नहीं सुनेगी तो हम लोग आपके पास जाएंगे। 20 दिन पहले आपको आवेदन भिजवाए, आपने जून तक नहीं बोला कि कुछ बातें रख दे, कुछ वार्ता कर ले। हम जैसे गरीब लोग बहुत ऐसे क्षेत्र में हैं सर, आप लोग को महीना आता है, हम लोग के लिए बच्चे लोग ना खाने के लिए तरसता है। आप जमीन पर उतर के देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है सो संपन्न परिवार से हैं, वैसे लोगों के लिए भी सोचिए। अच्छा ये भी लेटर अगर आप बोल रहे हैं, ये लेटर आपका 197/9/2024 का एसडीपीओ साहब को भी दिखाना चाहता हूँ। इसमें स्पष्टीकरण माना गया है 3-4 एमओ से 25 ट्रक खदान जो है वो अवैध तरीके से गांडे का धरवार चल गया था और उसमें से 15 ट्रक का पता नहीं कहाँ गया था। और उसके लिए स्पष्टीकरण निकालता है डीसी और डीएसओ साहब। केस होनी चाहिए थी, वहां स्पष्टीकरण पूछता है, कहाँ भरोसा करिएगा? अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हम और आप अगर कुछ करते तो अभी तक केस करके ले जाते घसीट के अंदर। तो आप सर बता दीजिए हम लोग कब तक से हैं इस विभाग में? हम लोग कई बार धरना दिए, कई बार अनशन किए, जब लोग सारे लोग बोलते आत्मदाह तक भी कर दिए, उस समय आप लोग मरने भी नहीं दिए और अभी अब लड़ने भी नहीं देते। प्रशासन आता है सामने, तो इसको आश्वस्त करिए ताकि आज के बाद हम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लड़ने की जब बारी आ गई तो गोली चले चाहे जो चले उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे और अभी भी नहीं हटेंगे। बात करिए। ये तो आपका लेटर है जो आपको दबा, ये भी इसने निकाल लिया हो ना, तो कल आप दबाइएगा, उसमें हम लोग ग्रुप जाएंगे। तौहीन मन के हमारे तरफ से जोहार। सबसे बड़ बात कि जिला पूर्ति पदाधिकारी के रूप में हम आज 5 महीना के अंदर चोर के रूप में 5 महीना पहले हम यहाँ आए थे। अखन ये मामला पुराना मामला है, हमनी को चिंतित थी एकर खातिर कि कैसे सुधार हो एकर में। से वास्ते
जय रहा तखन एजीएम बबलू चौधरी सस्पेंड भए गेलै। सस्पेंड भेल के बाद ओकर पे कानूनी कार्रवाई हो रहा है, विभागीय कार्रवाई जो जांच करे वास्ते एगो अपर सचिव महोदय यहाँ आएगा तो जांच करके विभाग के गेल हो जांच के बाद आजो हमने बात कर ली विभाग से, जेकर जे संलिप्तता पाई गया है ओकर में, चाहे वो बबलू चौधरी रहो चाहे कोनो ट्रांसपोर्टर रहो, सब पे एफआईआर करना निश्चित है और जे गड़बड़ कर ले ओकरा नौकरियों जीते। जे आदमी चाहे कोई भी एजीएम, चाहे कोई भी डीएसडी, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्टर जिसका संलिप्तता है उसकी नौकरी इसमें जाएगी, सुनिश्चित है। और उस पर एफआईआर की भी कार्रवाई और वसूली की भी कार्रवाई हो गई, क्योंकि मामला थोड़ा पुराना है। हम लोग भी विषय को समझते थोड़ा समय लगा है। तुरंत हम लोग एफआईआर की भी कार्रवाई हम लोग इसको करेंगे। सिर्फ हम लोग एक जांच करने के लिए अनिल सर आए थे, जांच करने के लिए 3 ब्लॉक का, सिर्फ ये जमुआ का मामला नहीं है, ये बिरनी का भी मामला है, राजधनवार का भी मामला है। जो भी शामिल है इसमें उस पर कार्रवाई हम लोग बहुत जल्द कर रहे हैं। जैसे अभी बिरनी का एजीएम सस्पेंड हो गया और उस पर जांच हो रही है। जांच के बाद जितना अनाज उस पर आरोपित होगा उसका तुल्य राशि उससे वसूल की जाएगी। यानी सर्टिफिकेट केस हुआ है, सरकार उससे अनाज वसूल करेगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि पहले से भी जांच चल रही है और आप लोग आंदोलित है। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन उसके लिए संवेदनशील नहीं है, लेकिन उसके एक नियम नियमावली, एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के तहत सारा कार्रवाई होती है। आप लोग का भीड़ ये दिखलाता है कि आप बहुत जागरूक हैं। आज के डेट में 2 माह का अनाज का यहाँ हम लोग करीब 20 से 24 हजार क्विंटल अनाज जमुआ गोदाम में शॉर्टेज पाए हैं। अब शॉर्टेज किस लिए पाया गया, ये 17 से मामला चल रहा है। हमारे आते आते जो पता चला, गोदाम के करीब 22 हजार के करीब अनाज से 24 हजार के बीच में शॉर्टेज है, यानी 2 महीना का अनाज कम है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि प्रत्येक माह लोगों को अनाज हम लोग देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पुराना अनाज 2 माह का नहीं मिला है, वो सारे जिला प्रशासन के संज्ञान में है। ये सब सारा चीज, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। दूध का पूर्व और पानी का पानी हम लोग को थोड़ा सा समय देना होगा और उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे उसमें। लेकिन आज के डेट में सारे लोग को हर महीना अनाज मिलता, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग जरूर बोलें कि हमको अनाज नहीं मिलता है। 2 महीना पहले का अनाज ही देता है, अलग बात है, लेकिन अनाज हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हर महीना अनाज मिले। तो हम लोग यही है कि जो भी इस तरह का मामला है जरूर बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी बिरनी एजीएम पे कार्रवाई हुआ, हो सकता है राजधनवार एजीएम पे कार्रवाई हो, पुराने जो भी मामला हो, यहाँ भी बबलू चौधरी सस्पेंड हुए हैं और भी लोग सस्पेंड होंगे और उस पर एफआईआर निश्चित है, एफआईआर होगी। थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा समय हम लोग को दीजिए। जांच है, आप पता लगा सकते हैं, नंबर देंगे, आप लोग बात करेंगे पदाधिकारी से, जो भी प्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। जैसे उनका जांच रिपोर्ट आएगा एफआईआर होना सुनिश्चित है, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत जल्द मैं एफआईआर करूंगा, 10 से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट हमारा आएगा, उसी आधार पर हम लोग एफआईआर करेंगे। धन्यवाद। कुछ समस्या और भी है। ये पोस्ट मशीन वाला, जैसे अभी आप कौन माह का राशन जमुआ भेज रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं किस माह का राशन जमुआ भेज रहे हैं जिला से? जिला से अभी हम लोग फरवरी माह का अनाज भेज रहे हैं और ठीक है, हम लोग कोशिश किए थे, पहले भी लेटर भी हम लोग दिए, प्रयास किए कि जिस मन का अनाज है उसी मन का वितरण होगा। मैं लेटर पहले भी दे चुका हूं इस संबंध में। अगर आप लोग का सहयोग रहा
तो मार्च का अनाज मार्च में मिलेगा, अप्रैल का अनाज अप्रैल में मिलेगा, मई का अनाज मई में मिलेगा। जो पीछे का 2 महीना का अनाज नहीं मिला है, जो दोषी होगा उस पर एफआईआर और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कैसा सहयोग चाहते हैं आप आम जनता से? देखिए सर, आप कहते हैं ना कि मार्च का राशन मार्च में तो मैं गारंटी लेता हूं सारे जनता की, तो पूरे जम्मू घूम घूम के मैं समझा दूंगा कि 2 महीना का राशन गायब है, लेकिन 2 महीना का जो गायब किया उस पर एफआईआर करके एफआईआर को पिला के हम भेजे। हम लोग भी तो यही बोले, वीडियो साहब को बोले कि आप लोग क्यों सर दत्ता रहे हैं, जो 2 महीने का राशन बेचा उस पर केस करिए, कोर्ट जब निर्णय करके वो राशन हम लोग लेंगे, आप लोग का रेगुलर हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग क्या इंटरेस्टेड है जो उस चीज को बचाना चाह रहे हैं। इसलिए ये बात जो है ना जो से बोलिए। और एक बात और, आपके यहाँ एक बार गेहूं देते हैं, एक बार चावल भेजते हैं, सारा पता नहीं चलता कि 6 महीना का कि साल भर तो मिलवे करता है, अभी गेहूं आप लोग ठीक से नहीं देते। जो राशन दे रहे वो एक साथ दीजिए, चावल और गेहूं और नमक। नमक तो गया नहीं, आप कहाँ है? आप बोले ऐसी विजिट किए, नमक गया है क्या? 1-2 साल से नमक गया है कहीं? पूरे गोदाम में सड़ गया नमक। अगला बार भी दिखाए थे सुदेश बाबू को, एनडीसी साहब को, कि सर नमक सड़ गया, नमक भेजिए, लेकिन वो भी नहीं। बात बता देते हैं, अगर अब बहुत जगह जब चावल नहीं गया, ठेकेदार लोग को पेमेंट हो गया। अभी जिला में जो टेंडर हुआ राशन पहुंचाने वाला, ये इनको जानकारी नहीं है क्या? वो मामला बिजली और गांडे सब लोग उठा से इन लोग उसको साइड कर दिए और दिनेश यादव जी को बिना टेंडर का काम दे दिए। तो आखिर चोरी करवाने का पूरा तरीका आप लोग अपना लिए, चोरी कहां से? सिर्फ टाल मटोला काम नहीं सर, एकदम फैक्ट बताइए, जमीन जो हम लोग को राशन चाहिए, या तो फिर जो राशन बेचा उस पर एफआईआर को एफआईआर दीजिए। हम लोग आपका सम्मान रखने के लिए हम लोग सिर्फ ताला नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग गलत मांग है आप लोग बोलिए, हम लोग चुपचाप उठ के चल जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर गलत है मांग है तो इस पर क्लियर करिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग जितना भी भीड़ है और प्रतिनिधिगण है, जिस मंद का अनाज आएगा उसी मंद का अनाज मिलेगा। आप लोग एश्योर कीजिए, हम लोग कल से भेजना चालू करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर जिस मंद का अनाज रहेगा उसी मंद में जाएगा सारा डीलर, और कोई उसमें कोई डीलर या कोई प्रतिनिधि उसमें अवरोध नहीं करेंगे। जिस मंद का अनाज होगा उसी मंद से हम लोग भेजेंगे। मार्च का अनाज मार्च में वितरण। सवाल हो गया कि पीछे का 2 महीना का या जो भी बैकलॉग जिसके कारण से होगा उस पर जांच प्रतिवेदन आने के साथ 10 दिन के अंदर मैं नंबर दूंगा आपको सेक्रेटरी सर का, आप बात करेंगे। 1 मिनट रुकना, हमो बुझाइयो, तोरे समाज से हमो ही हो, है ना, ऐसा बात नहीं। जो 2 महीना का जब अनाज नहीं मिलो लो जगह और फिर जेकर खाते नहीं मिलो लोकर पर कार्रवाई सुनिश्चित है। अपनी तोने देख लेगा, जो एजेएम सस्पेंड है उसका नौकरी भी जाएगा, साथ ही साथ जो है एफआईआर का भी कार्रवाई हो रहा है। हम जो भी प्रतिनिधिगण है सेक्रेटरी सर का नंबर देंगे, वो अभी बात करेंगे, बात संतुष्ट हो जाएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक रह गया अनाज देने का एक साथ, तो ये जी हम बताएंगे कि अब अनाज डीलर को एक साथ दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे। और एक बात और सर, आप एजीएम को, एजीएम तो आपको लगता है आईएएस है, आईएएस एजीएम कौन है? एजीएम ने अजवा दिया, सारा मार्केट में हल्ला है कि आईएएस एजीएम बन गया जी। किसी फोन नहीं उठाते तो सबको धमकाने चलते हो, हाँ? ये सही बात है कि नहीं? मार्केट में पूरा आईएएस आ गया है एजीएम। चलिए एक क्लियर करिए सर, हर जगह ग्रीन कार्ड का भी राशन जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चना का सारा राशन कहाँ? आप क्लियर कार्ड करते क्या क्या कौन कौन सी अनाज आती है? पहले आप पहले ये जनता बताइए कि आपके द्वारा कौन कौन सी समान राशन दी जाती है, उसको क्लियर करिए पहले। आप क्या देखिए, पहले बकवास सुन ले। 1 महीना के हर महीना में जेकर कार्ड में जितना सदस्य हो उतना गुने 5 किलो राशन लेना। नहीं ले तो डीलर के खिलाफ शिकायत कर, लिखित शिकायत करिए। अगर 10 डीलर होगा तो 10 डीलर को रद्द करेंगे हम। नहीं लेना अनाज कम, किसी डीलर से अनाज कम नहीं लेना है आपको। जितना सदस्य है उतना गुने 5 किलो लेना है। अगर डीलर नहीं देता है
तो शिकायत करिए, वो डीलर का लाइसेंस रद्द करेंगे हम, ये बोल के हम जा रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। जो भी डीलर अनाज कम देगा सीधा उसको रद्द करेंगे। एक सवाल, पहले महीना आपको NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज मिलेगा। अगर हरा कार्ड हो, अभी तनी दिक्कत हो, हरा कार्ड में जून महीना से, जो पुराना जून महीना है, अब आप लोग को पुराना जिसका हरा कार्ड बना हुआ है उसको हरा कार्ड में प्रत्येक सदस्य 5 किलो अनाज मिलेगा। अरे आप 5 किलो अनाज नहीं लीजिएगा तब ना, वो कैसे नहीं देगा? नहीं देता आपको भी, तो आप मत लीजिए इसको, सीधा डीलर के भी खिलाफ ये होइए। एक मिनट बोलने दीजिए, डीलर के खिलाफ आइए। डीलर को चाहे 20 डीलर को कहीं नहीं रद्द करना पड़े, इसी मंच से मैं कह के जा रहा हूं, जो डीलर अनाज कम देगा उसका अनाज लाइसेंस रद्द करेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए क्या क्या मिलता है आपको। ठीक है, पहले बोले थे हमरा। एक बाद धोती साड़ी साल में 2 बार, धोती साड़ी 10 रुपया में साल में 2 बार। सुन तो पहले भाई, जगह धोती साड़ी साड़ी लेना है 10 रुपया में, जगह लेना धोती 10 रुपया में या लुंगी 10 रुपया में। चना दाल प्रत्येक महीना 1 किलो चना दाल, सारे लोगों को लेना चना दाल। तो बताएंगे फिर हम लोग देख लेते, जिसको चना दाल नहीं मिला है वो डीलर से मांगे चना दाल। जो डीलर अगर नई गोदाम से भेजेंगे तो AGM भेजे वहां, और सारे डीलर लोग, डीलर भी सुन रहे होंगे यहाँ, उनको भी मैं कह देना चाह रहा हूँ कि डीलर अनाज वो भी कम देते, ये भी शिकायत है हमको। वो भी चौवा कम चिन्हित कर रहे कुछ डीलर को जो अनाज कम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ AGM पे नहीं, डीलर का भी अगर अनाज कम देंगे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे सुनिश्चित। मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ इस प्रखंड परिसर में। साथ ही साथ आपको नमक मिलना है फ्री, उसमें फ्री नमक मिलेगा। और अंत्योदय पीला कार्डधारी को, अंत्योदय कार्डधारी को चीनी मिलेगा। यही मुख्य रूप से मिलता है आप लोग को। नहीं मिलता होगा तो आपको प्रत्येक डीलर के प्रति भी आपको इस तरह का कोई मामला होगा, प्रखंड में आकर के शिकायत करें, अपने पंचायत के मुखिया लोग से बताएं कि भाई हमको क्यों नहीं मिलता है। आप लोग भी जनप्रतिनिधि और निगरानी समिति के समक्ष इसका वितरण होता है, सारे लोग उसी आधार पर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। सर मैं एक बात रखना चाहता हूँ, जो सरकार के द्वारा जो पारदर्शी व्यवस्था किया गया है, सरकार के द्वारा, सुनिएगा आप लोग, सर से हम क्वेश्चन है हमारा, सरकार के द्वारा जो पारदर्शी व्यवस्था किया गया है, पारदर्शी व्यवस्था यह है कि कितना चावल आता है, कितना हमको चावल मिलना चाहिए, कितना गेहूं मिलना चाहिए, उसके चलते कितना पैसा देना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था है जिसमें हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं। मशीन दिया गया है, लेकिन वो मशीन से पर्ची निकलता तब हमको पता चलता है कि कितना चावल हमको मिलता है। पर्ची निकलता है क्या किसी के मशीन में? नहीं निकलता है। चलिए पर्ची नहीं निकलता तो एक और व्यवस्था है उसमें, पर्ची उसमें इंक खत्म हो गया इसलिए नहीं निकल रहा, उसमें बोलता है, बोल के बता देता है कि आपका 25 किलो चावल निकला 25 रुपये। बोलता है क्या? नहीं बोलता है। इसके बावजूद सरकार ने सोचा कि चलिए डीलर में घोटाला कर ले रहा है, तो साथ में जोड़ दिया एक मशीन, कौन सा? कांटा मशीन तोलने वाला, कि हमारा 25 किलो चावल है, 25 किलो जब उसमें चढ़ाएगा कांटा में तभी वो घोटवा काम करेगा। क्या ये होता है? क्या नहीं होता है। उसमें ईटा और पत्थर लाद करके पूरा किया जाता है। लादता है कि ईटा पत्थर लादता है? आप इसका जवाब दें सर। एक मिनट सुन लीजिए, प्रत्येक लाभुक को प्रत्येक सदस्य 5 किलो अनाज लेना है, और प्रत्येक पंचायत के किसी गांव किसी टोला में एक डीलर होते हैं। पंचायतों को निगरानी करने के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव आपने किया है, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड सदस्य हो, उन्हीं के निगरानी में इसको वितरण करवाना है। मैं बड़ी महफिल में करना चाहता हूं, किसी भी लाभुक के द्वारा अनाज कम मिलता है, जैसे यहाँ भीड़, आप एक सामान्य विषय को लेकर के आए हैं, आप डीलर विशेष कोई अनाज कम देता है आपको, तो इसकी शिकायत आप जरूर करें, और कार्रवाई अगर नहीं होगा तो फिर आप हमें कहेंगे कि सर आप यहाँ कह के गए और उस डीलर पे कार्रवाई नहीं हुआ। बोलने दीजिए डीलर को।
आप सक्रिय रहेंगे, आपका स्थानीय जनप्रतिनिधिगण जो मुखिया आपने चुना है, वार्ड सदस्य चुना है, वहां से शिकायत आए वीडियो साहब के पास, उसके बाद अगर सही में जांच करेंगे, जांच में कम पाया जाएगा सच्चाई, तो तुरंत उसको लाइसेंस रद्द करने का काम करेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि अगर जमुआ में जन प्रणाली व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिस स्तर पर रहो, गोदाम स्तर पर है संज्ञान में, क्योंकि मैं भी नया आया हूँ, 5 महीना मेरा हुआ है यहाँ आए हुए, वो एक अलग विषय है, लेकिन हर महीना आपको राशन मिलेगा और किसी भी हाल में आपको कम राशन नहीं लेना है। आप जब तक पंचायत को सक्रिय नहीं होंगे, जो पंचायत के प्रतिनिधिगण वो हमारा नंबर रखेंगे, बात करेंगे, फलाना पंचायत के फलाना डीलर कम राशन दे रहा है, इसको सूचना दीजिए, मेरा कार्रवाई सुनिश्चित रहेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते। एक बिंदु बात चर्चा होना, एक बात आप बोले, सुनो ना, आप बोले सर कि ये बात सही बात है, हम भी जानते हैं कि एक चीज भी है, सीनियर पदाधिकारी को मामला साफ करवाने के लिए डीलर को तुरंत सस्पेंड करता है, ये फैक्ट है। लेकिन आपके प्रखंड मुख्यालय से भी राशन वजन कम जा रहा है, इसकी गारंटी आपको देना होगा। वजन क्यों कम जाती, मैं देखा हूँ बहुत सारे, अगर अभी तो इसकी जगह बहुत विलंब हो रहा है, ये आप लोगों की भी लापरवाही है, यहाँ से भी राशन मिलता है आपका और वजन कम जाती है, तो फिर उसके बाद मुझे क्या होगा एजीएम का? एक बात और सुनिए सर, हम लोग मांग किए थे, हम लिखित किए थे डीएसओ साहब उस दिन कि कैमरा की व्यवस्था की जाए। कैमरा लगा है क्या वहां गोदाम में? कैमरा लगा है, तो फिर कैमरा क्यों नहीं लगवाते आप लोग? पता तो चल जाएगी कि जो गाड़ी वहां से निकली वो गाड़ी यहाँ आई है, फिर यहाँ से कौन सी गाड़ी जा रही थी। जब चोरी पर करवाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप लोग पास पैसा नहीं है तो हम लोग चंदा करके पैसा लेते, कैमरा लगवाइए आप। क्या गरीब लोगों को तो आप आश्वासन नहीं, कैमरा हम लोग लगवाने की काम करिए आप लोग, बोलिए जिसका सब करिए। और वजन जहाँ राशन वजन होती है वहाँ भी कैमरा लगनी चाहिए, जिसको स्पष्ट करिए। वो सब बोले ना, वो सर वो इसीलिए बोला ना कि बात का ये फरवरी बोलती है, झूठ बोले। एक्चुअली जो राशन अगर हमारे पंचायत में जा रहा है ना, वो जिला से मार्च का राशन आया है और हमारे यहाँ जनवरी का जा रहा है। 2 महीने का राशन बैकलॉग करके लोग जा रहे हैं, वो जनवरी का तो लेफ्ट करने के चक्कर में था, वो सचिव महोदय जो आया था लोगों को बोल के गए थे कि मैनेज करना है, उसके बाद बैकलॉग खत्म हो जाएगा, समझे? तो हम लोग वो क्लियर करेंगे, समझ लेंगे कितना दिन में केस करेंगे इसके पाइए, उसके लिए इन लोगों को थोड़ा थोड़ा जब हम लोग लिखित देना है केस कब तक करेंगे, इसके लिए उठान करेंगे। देखिए, कोई भी डीलर एजीएम को कम राशन देने के लिए नहीं कहा गया। जो भी डीएसडी है वो अनाज प्रत्येक हाल में अनाज तौल के गोदाम से ले जाएंगे और तौल के गोदाम से अनाज उतारेंगे। तो ये चीज सारा चीज ये है, इसीलिए जब वो अनाज उसको कम नहीं देंगे, कम देंगे तो कम वितरण नहीं कर सकते हैं, वो कम लेना ही नहीं है किसी डीलर को, एजीएम के माध्यम से अनाज कम नहीं लेना है उसको। और जहां तक कैमरा लगाने की बात है तो कैमरा हम लोग लगाएंगे, उसको दुरुस्त करने का और प्रयास करेंगे हम लोग। बच्चे को उपाय लगा लिया। महत्वपूर्ण है कि एक भी लाभुक को अनाज कम ना मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ये तभी हो सकता है जब आपकी सक्रियता रहेगी, आपकी सक्रियता रहेगी तभी ये हो पाएगा। एक बात और बताइए सर, आपने निगरानी समिति बना दिया है, मुखिया को अध्यक्ष और कमेटी का मेंबर बना दिया। आप उस विभाग का सीनियर पदाधिकारी हैं, कभी पूछने की आवश्यकता नहीं समझते डीलर लोग को कि आप कमेटी का चयन अगर करवाया नहीं करवाया तो उस महीने राशन इसको आप लोग कैसे कर देते हैं? जो सदस्य निगरानी समिति बनी है पंचायत स्तर पर, तो सिर्फ अध्यक्ष बना दिया, मुखिया को सचिव वगैरह सब कमेटी बना दिया, सिर्फ देखने के लिए क्या कितना डीलर आपको लिखवाता है, साइन करवाता है और आप लोग बैठक में वेरीफाई करवाता है। हमको ये बता दिए, वो साहब भी है, इसको क्लियर करिए कितना डीलर का देखे तो मुखिया का साइन आज तक नहीं, पंचायत में चुनाव होने के बाद बताइए हमको।
प्रत्येक पंचायत में मुखिया को इसीलिए लोगों ने चुना है कि सारा काम के साथ जन वितरण प्रणाली भी बेहतर चले। इसमें एक मिनट सुन लेने दीजिए, पहले बात सुन लीजिए ना, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सारे जो जन वितरण प्रणाली स्तर का निगरानी समिति या पंचायत स्तर का निगरानी समिति को सक्रिय करना में सबकी सहभागीदारी अति आवश्यक है। चाहे स्थानीय पंचायत के मुखिया जी हो, चाहे वार्ड सदस्य हो। कितना लोगों का शिकायत आया है मेरे पास मुखिया के माध्यम से या बीडीओ साहब के पास कि फलाना डीलर नहीं अनाज बांटता है। अगर ऐसा कोई 10 भी मामला मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि के साइन होकर के आया है, अगर कार्रवाई नहीं हुआ है तब हमको सूचित करें, और अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हमको मामला भटका नहीं रहे। हमारी जो कहना, हमारी जो बात है, यानी आप लोग जो निगरानी समिति बना दी है उसको डीलर लोग कितना रजिस्टर में सेंड करवाए वार्ड से या मुखिया आंगनबाड़ी से, आप लोग देखें, इसकी जवाब दीजिए। एमओ डीएसओ क्या कर रहा है कि सेंड किए बिना आप लोग नहीं दिए हैं, कितना डीलर सेंड करवाए, इसका एक कॉपी होगा हम लोग को दिखा दीजिए। आप बोलते हैं कि मुखिया सेंड करके देगा तो हम सस्पेंड कर देंगे, तो सस्पेंड में हम लोग उसको अपने सुनाने का प्रयास कर लेंगे, समझे। लेकिन ये क्लियर करिए कि आप लोग जो निगरानी समिति बनाए डीलर लोग को बोलते हैं कभी सेंड करवाने के लिए, कहाँ सेंड करवाए आपको दिखा दीजिए। जब प्रखंड में भी निगरानी समिति बना, प्रखंड में भी रजिस्टर निकाल के वो दिखाइए तो जो कमेटी बना उसे सेंड हुआ होगा। आपका एटीएम मनमानी, एमओ मनमानी, डीएसओ मनमानी कर रहे हैं तो आप क्या सुधरेगा? आप लोग सुधरिएगा, इसका आश्वासन दीजिए। डीलर को सुधरने का आश्वासन नहीं दीजिए, आप लोग सुधरिएगा, इससे ये आश्वासन दीजिए, ये लिख दीजिए, हम लोग मान लेंगे और आश्वासन। हाँ ये वही अरे अगर राशन नहीं मिलती है तो उसको लिखित करिए। हम लोग सब विभाग पर पड़ेंगे, आंगनबाड़ी, डीलर, जो बीज वाला, अभी देखिए बीज वाला जो चोरी हुआ, जो बिक रहा था, वो मामला दबाने के लिए बहुत को यहाँ से हटा। यहाँ का नियम बन गया है कि अगर कोई मामला उठता है तो ट्रांसफर। बसंत ये क्या बबलू, जिस दिन हम लोग धरना मारा था, वीडियो साहब बदल दिए थे, उसको एक दिन हटा दिए। अब 1 साल तक चला, उसका सेल से राशन गया था, उसकी भी जांच लोग नहीं करेंगे ना क्या? तो सब चीज में खेला। इसलिए हम लोग डीलर को सुधरने की गारंटी लेने हैं, एटीएम एमओ डीएसओ सुधरे, इसकी गारंटी दे हम लोग। कैमरा लगाइए, कैमरा लगाए, हम लोग भी देख लेंगे एटीएम को कम राशन मिल रहा है, देखें लोग। एक आपको सर मैं बताना चाहता हूँ, विजय सर देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही, 2-3 दिन सुनिए सर, 2-3 दिन पहले ही हमारा केंदुआ पंचायत के एक गांव में मनगडीहा में चावल गया। वो बेचारा डीलर ने खुद वो गाली ना सुने इसके लिए कांटा का व्यवस्था किया। जितना भी राशन उसके पास आया सब तोलने का काम किया, 150 किलो कम गया है। जब उसको बोला गया तो पहले भी बोला गया था, सबने आश्वासन दे दिया कि आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए। ताकि कहीं न कहीं डीलर का भी शोषण हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसकी गारंटी दीजिए आप लोग कि अगला दिन ऐसा नहीं होगा, पारदर्शी होगा सब कुछ। डीएसओ साहब, एजीएम साहब यहाँ है, रोस्टर बताइए जो बना है उसको पारदर्शिता करिए कि किस किस से कहाँ का राशन जाना है महीने का, उसको क्लियर करिए। सब जो है पारदर्शिता करिए, सुन के भाई मंगवाइए सब जगह। जो भी पंचायत का अनाज जाना है तो रोस्टर से ही उसको जाना है, उसमें प्रखंड स्तर पर उसका मॉनिटरिंग करना है। आप लोग भी करिए, उसमें क्या करना है, उसमें जो मॉनिटरिंग करना है उसको प्रखंड स्तर में जिस पंचायत को अनाज जाना है
कोई डीलर थोड़ी माने कि इसको अनाज नहीं मिलेगा, अनाज तो जाना ही है सबको समय पे। आप लोग बंद रहिए, शांति रहिए। इसी का आप लोग बैठिए, बात सुन लीजिए डीएसओ साहब को, क्या क्या है नहीं है सबको जान लीजिए, अपना अधिकार को जान लीजिए, डीलर को अपना बात रखिए ना, में सुविधा पड़ेगी। आप लोग बैठिए, आप लोग बिना राशन वाला लेते हैं बैठिए हो, बैठिए आप लोग। यहाँ 10 दिन में राशन जाएगा, 10 दिन के बाद घर जाएंगे। ये लोग चॉकलेट भेज देता है जी, सब बोल रहे। देखिए ये आप लोगों की कहना चाहते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले यहाँ क्लियर ये करें, एजीएम एमओ डीएसओ ये गारंटी दे कि मैं सुधरूंगा जम्मू के पूरे जिले पूरे जिले के लिए लोग सुधरे, इसकी गारंटी दे, राशन मिलेगा। डीलर लोगों का खर्चा पहुंचे का समझ लेंगे बड़ा कर आप लिखी दीजिए। हाँ बोलता इसीलिए कि इन लोग बोलने के लिए हिम्मत देता है ना, इन लोग हिम्मत देने के लिए बोलता है, नहीं कटेगी बिल। वही बात बोल रहे हैं, बिल इन लोग देने की सुनिश्चित करेगा इन लोग, और नहीं सुनेगा ये आश्वस्त करेगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर इन लोग नहीं सुनेगा ना, जिस आधार से बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिस आधार से सुधरेगा उसी भाषा से सुधारेंगे। हम लोग शांत रहे। राशन हम लोग 2 महीने का कब दे रहे हैं, जो बैकलॉग उसकी इसकी बोलिए ना, अभी दे रहे हैं कि नहीं? जनवरी और फरवरी का राशन हम ठेपा दे रहे हैं, अभी मार्च फरवरी में जनवरी का राशन दे रहे हैं। इसको क्लियर के राशन अभी दे रहे हैं कि कल दे रहे हैं, इसको क्लियर करिए। प्रत्येक माह राशन तो मिलेगा सबको। बैकलॉग का कैसे जाने भाई, ईटा दे के साथ ठेपा ले रहा है, उसको क्लियर के राशन कब दे रहे हैं, आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं? आप जिस मंथ का अनाज मिलेगा उसी मंथ में आप ठेपा लगाएंगे। आप लोग श्योर कीजिए, हम लोग अगला महीना से चालू कर देंगे। रह गया 2 महीना का राशन, न मैं था न आप थे, जो कार्रवाई होगा उसी आधार पर वो सस्पेंड हो गया, उसका नौकरी भी जा रही है, और उसी आधार पर उस पर एफआईआर का भी कार्रवाई हो रहा है। जैसे विभाग से सारा चीज सूचना आएगी, जैसे उसका जांच रिपोर्ट आएगा तब अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बैकलॉग के बारे में हम यही कहना चाहेंगे। आ जाएगा रिपोर्ट, हम नंबर दे देगा, बात करिएगा, जैसे आ जाएगा कल आएगा, तुरंत दूसरा दिन कार्रवाई हो गया। 2 महीना का राशन बिका ये आप मानते हैं, उस चीज को आप लिखित दे दीजिए। लेकिन नहीं, अगर आप एक चीज जान रहे हैं कि 2 महीने का राशन बिका, बैकलॉग है, जो एजीएम बेचे, जयप्रकाश शर्मा बेचे, बबलू बेचे, तो जो बेचे बैकलॉग हुआ है वो चीज आ रहा है, उसको आप लिखित करिए कि 2 महीना का बैकलॉग राशन है हमारा जम्मू एंड, ये लिखित कर दीजिए। क्या नहीं लिखित नहीं, हम लोग लेंगे, नहीं हमको लिखित कर देना, हमें लिखित करें। हम लेटर तो निकाल सकते हैं, दिखा लेटर, हम कांटे वाला लेटर है ना आपका, समझे, बिकता है ना आपका विभाग लेटर, वो पर्सनल लेटर था जो हम निकाले, कैसे निकल गया तो आप लिखित करिए उसको। और अरे हम लोग दोनों गांव, हम लोग सब जो है गांव से आते हैं, हम लोग भी गरीब परिवार से हैं, हम लोग का भी शक नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या सब बिल्कुल बात है। 2 महीना का अनाज, जो भी अनाज आपका बैकलॉग है जमुआ गोदाम में पहले से भी लिखित जा चुका है, आपको भी लिखित हम दे देंगे, कितना बैकलॉग दे देंगे लिखित आपको, ठीक है, लिखित हम दे देंगे उसको। वो लिखित करिए। और और मशीन वाला पर्ची अब मिलेगी,
इस बार से सरकार ने कैबिनेट से पारित हुआ कि जो इपोस मशीन डीलर के पास रहता है 4G मशीन होगा। सुन लीजिए भाई, थोड़ा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ही के लिए आए हैं। 4G मशीन अब चालू होगा। 2G मशीन चल रहा था जिसमें वितरण में दिक्कत होती होगी नेटवर्क का। 4G मशीन अब बहुत जल्द चालू होगा। मशीन जितना जल्दी मिल जाएगा सारा डीलर को, उसी आधार पर वितरण में दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, किसी भी लेवल पे कोई डीलर किसी एजीएम से अनाज कम नहीं लेंगे, ना कोई लाभुक डीलर से अनाज कम लेंगे। विषय से विषयांतर नहीं होना है। जो अनाज का गबन हुआ है, जिसके कारण से हुआ है, वो लिखित हम दे देंगे। विभाग को भी लिखित जानकारी है। जो जांच के उपरांत जो कार्रवाई होगा, जिस पे एफआईआर होगा, एफआईआर भी कार्रवाई होगा। मशीन इपोस जो है, चाहे 2G हो चाहे 4G हो, अगर मशीन काम कर रही है तभी वितरण हो रहा है। ये होता है कि लेट से होता है, 2G थोड़ा लेट काम करता है, 4G थोड़ा फास्ट काम करता है। लेकिन यदि वो काम कर रहा है तो उसमें रिसीविंग पर्ची जो निकलना था वो निकलना चाहिए अथवा नहीं। अगर निकलना चाहिए तो वो सुनिश्चित कीजिए। अगर नियम में नहीं है, कानून में नहीं है, तो हम लोग को बोल दीजिए, हम लोग उसको मांग नहीं करेंगे। बात करें। देखिए इसमें डीलर लोग को निर्देश दिया गया था कि पर्ची हर हालत में निकलना है। जिसकी मशीन खराब है, अगर उसका पर्ची नहीं निकल रहा है तो वो अपना मशीन को तुरंत मरम्मत कराए। मेरे पास भी शिकायत आता है, हम बार बार यही बोलते हैं कि आप हमको लिखित दीजिए, और लिखित देने के बाद अगर डीलर पर कार्रवाई नहीं होगा तब आप हमसे बात करिएगा। तो पर्ची हर हालत में निकलना है और निकलना ही है। मैं यहाँ आया, यही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर्ची नहीं निकलता। इसके पहले मैं जहाँ वीडियो था वहाँ हर कोई पर्ची लेता था। मतलब उस पर्ची के आधार पर लाभुक मेरे पास आते थे कि हाँ मेरे को नहीं मिला। ये मेरे को यही संज्ञान में है कि आप पर्ची नहीं निकल रहा है। मैंने 5-6 दुकान किया है, जांच किया था, वहाँ भी बोला हूँ कि पर्ची निकलना है। पर्ची हर हालत में निकलना है और निकलेगा। डीलर को कल से फिर से वो निर्देश दे रहे हैं कि जिस डीलर का मशीन खराब है, अगर पर्ची नहीं निकल रहा है तो वो मशीन को तुरंत बनवाते हुए अब पर्ची के माध्यम से ही वितरण करें। अगर डीलर पर्ची नहीं दे रहा है, आप मुझे तुरंत शिकायत करें एकदम। अगर हम नहीं जा पाएंगे, अपने किसी पंचायत सेवक को भेज करके उसको वेरीफाई कराएंगे कि क्या वास्तव में डीलर ने ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ इसी आधार पर अगर वो पर्ची नहीं दे रहा तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे। ये समस्या कब तक सॉल्व होगी? आखिर ये समस्या कब तक? अभी ये सचिव महोदय से ये सरकार है, हम लोग को देखे डीएसओ साहब, हम बोलेंगे कि बार बार बोले आप जिला का मालिक है, इन लोगों का दर्द को समझना चाहिए। कैसे आप लोग इतना शांत तरफ से काम कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। जिस तरह वीडियो साहब का डीसी साहब का दिन भर में 4 बार बात होता है, उस तरह का सेक्रेटरी से डेली बात होता होगा। क्यों नहीं बात की जानकारी आपने दिया? अगर नहीं दिया तो अभी बात करिए और क्लियर करिए, केस का तरीका लिखित करिए आप। बात कब हो रहा है? देखिए सर, हम लोग उतना भी अनभिज्ञ नहीं है। आपके अंदर की जो बातें हैं वो सभी मैं जानता हूँ क्या मसला चल रहा है। यहाँ स्पष्ट कहिए कि यहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, भाग लग जाएगी पूरे जम्मू में। अगर लेफ्ट अगर मैनेजमेंट किया गया तो पदाधिकारी तो आपको बता देते हैं। इसलिए बात करिए, अभ्यास कब करिएगा, इसका लिखित डेट दीजिए। क्या वो चाहते होंगे ना कि बोला जाएगा, शाम को कर देंगे, लेकिन जनता जाते हैं। अब नहीं हम लोग एक बात कहना चाहते हैं साफ सुथरे शब्दों में। मेरी बात को सुने सर, हम लोग साफ सुथरे शब्दों में एक बात पूछना चाहते हैं। जांच हुई आज नहीं, लंबे टाइम हो गया है। जांच में दोषी पकड़ा भी गया है कौन है, लेकिन आज भी आश्वासन क्यों मिल रहा है हमें? आज भी हमें आश्वासन मिल रहा है कि उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। बताइए एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों? हम तो कहेंगे कि अभी का भी केस इंडोज करवाइए उन लोगों का।
बात कर, बड़ा मामला देखिए। कोई डिवाइस बात होने दीजिए, कोई डिवाइस बात होने दीजिए बात। हाँ, पब्लिक का शिकायत है, चना दाल कब से मिल रहा है, जानकारी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए आप। देखिए चना दाल सितंबर महीना का चना दाल डीलर से लेना है। सितंबर माह का, पिछले साल का सितंबर माह का दे नहीं सकता, अभी अक्टूबर का भी भेजेंगे। सितंबर एक कार्ड में 1 किलो, 1 घंटे में 1 किलो। शांत रहिए, एक सारा सोच रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वही 2-3 मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि राशन प्रत्येक महीना देना सुनिश्चित करिए। अगर उस पर आप केस करने की गारंटी लिखी देते हैं तो 2 महीना का राशन हम लोग मार्च से कब से रेगुलर करके मार्च का राशन अगर केस करते हैं तो, और केस नहीं करते हैं तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीना का राशन देना सुनिश्चित करिए। ये 2 मुद्दे पहले आप बात करिए, पहले उसका लिखित करिए, लंबा बात चलाइए। आप लोग हल्ला नहीं करिए, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं यहाँ कोई शौक से नहीं आया है, कहीं न कहीं सबके साथ धोखा हुआ है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का सबका राशन खा गया है जो लोग, कहीं न कहीं उसको सुधारने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर डीलर का शिकायत है, वीडियो साहब ये लोग परिवार में है, ये जाएंगे उसको सस्पेंड करेगा, अगर वो बदमाश से सस्पेंड करेगा। बोल देता हूँ इनके सामने में।